जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है, देखिए जो आया है दुनिया में अपना अपना जीवन चक्र पूरा करके जाना सभी को होता है, लेकिन अगर संतान योग्य है, अच्छे संस्कार लोग यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। आगे इस कड़ी में अशोक कोठारी गंडावा, जिनका नाम बोलूं भाई, समय का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द पधारें। इसके बाद उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के पुनीत बड़गुजर और उसकी टीम, हिंदू युवा वाहिनी समस्त बावजूदी से भाई पुनीत गुजर बड़गुजर और उसकी टीम मंच पर आए। उनकी याद को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए कुछ लोग वृक्षारोपण करते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं, कुछ गौशालाओं में जाते हैं। मैं मानती हूँ कि सबसे उत्तम कार्य है वो है ब्लड डोनेशन। रक्त की एक बूंद न जाने किसका जीवन कब बचा देती है, बहुत महत्व की आवश्यकता है। और परिवार से ज़्यादा उन लोगों को मैं आशीर्वाद दूंगी, उन नौजवानों को मैं धन्यवाद दूंगी, उनको जो प्रतिवर्ष आकर ब्लड डोनेशन करते हैं। और विभिन्न सामाजिक सरोकारों में आजकल हमारे युवाओं का रुझान इस तरफ होने लगा है, ये अच्छा संकेत है। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी, साधुवाद दूंगी पूरे परिवार को, उनके पुत्र को। और जो लोग आज यहाँ पधारे हैं, अपने व्यस्ततम समय में समय निकाल कर आप निरंतर इस दिन सेवा कार्य करें। और सेवा कार्य का विभिन्न कोई भी स्वरूप हो सकता है। अब सबसे पहले हम पर अच्छी बात है, इस तरह की प्रेरणा आपसे अन्य लोग भी लेंगे। इसके साथ साथ एक वृक्ष भी आप याद में जरूर लगाना, क्योंकि इस समय जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस तरह से तापमान बढ़ रहा है, चक्र बदल रहा है, उसके हिसाब से हमको अधिक से अधिक सघन वृक्षारोपण करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, और ऐसा न हो कि वक्त निकल जाए उसके बाद हमको होश आए। हम कहते हैं कि देखिए सर्दी में सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती। भगवान ने इस बार तो ठीक सुनी है, बारिश ठीक हुई है, वरना इस इलाके में तो ना के बराबर बारिश होती थी। पीने के पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 1000, 1200, 1500 फुट कुआं भी गहरा खोदने के बाद ड्राई निकल रहे हैं। तो निरंतर इस मार को हम झेल ही रहे हैं। और इसका एकमात्र उपाय है कि धरती को हरा भरा हम करें। तो चाहे शादी हो, जन्मोत्सव हो, पुण्यतिथि हो, कोई भी अवसर हो, उसमें 11, 21 और नहीं तो कम से कम एक जो काफी लंबे समय तक जीवित रहे ऐसा पेड़ लगाकर हमको अपना काम पूरा करना चाहिए। और उस पेड़ की परवरिश भी करनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उनमें खूब पेड़ लगते हैं, जोरों शोरों से अभियान चलते हैं, हजारों हजार पेड़ लग जाते हैं। पर अगली बार जब दोबारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो पिछले वर्ष वाला पेड़ वहाँ दिखाई नहीं देता, कोई जिम्मा नहीं लेता। आजकल एक छपास का रोग और हो गया है, कोई भी चीज करके फोटो छपवा के सोशल मीडिया पे डालना, ये अच्छी बात है, दूसरों को इससे प्रेरणा भी मिलती है। पर ऐसा भी होना चाहिए ना कि जिस पेड़ के साथ आपका फोटो है, जिस पेड़ को आपने लगाया था, आपने सबके सामने प्रस्तुत किया था कि मेरा पेड़ है, वो पेड़ जिंदा भी तो रहना चाहिए। अगली बार वो पेड़ दिखाई भी तो देना चाहिए। ऐसा बहुत कम हो रहा है, उससे कई चीजों का दुरुपयोग है। तो मेरा मानना तो यह है कि जीवन में अच्छे अवसरों को यादगार पल बनाने के लिए हमको पेड़ जरूर लगाने चाहिए और उनकी परवरिश भी करनी चाहिए। और इस तरह ही हमारा योगदान आगे से आगे बढ़ेगा। और हम लोग तो हमारे सामाजिक सरोकार में गरीब को गणेश मानकर हमेशा सेवा करते रहे हैं। तो जरूरतमंद किसी इंसान के पास आप खड़े हो गए 2 पल, जरूरी नहीं है कि आप धन से ही उसकी सेवा करो। बहुत लोगों के पास तो धन नहीं है, लेकिन शब्द तो हैं। उनके साथ खड़े होकर उनकी आंख का आंसू पोंछकर